नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी ग्रुप डी 2025 रीजनिंग मॉक टेस्ट 1 में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग से जो है 30 क्वेश्चन का टेस्ट लगाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आपका आरआरबी ग्रुप डी का न्यू वैकेंसी आया हुआ है उसमें भी आपका रीजनिंग से 30 प्रश्न आने वाले हैं एग्जाम में। तो ये टेस्ट को लास्ट तक लगाइए, इसमें से खुद से कितना सही कर पा रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रयास ये करिए आप कि 30 में 30 क्वेश्चन पूरा सही करने का। आज का टॉपिक हम लोगों का रहेगा सादृश्यता यानी कि एनोलॉजी। ये चैप्टर ऐसा है रीजनिंग का कि यहाँ से जो होता है आरआरबी का कोई भी एग्जाम रहने दो, उसमें भर भर के क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। ओके, तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अभी आपका पहला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द चुनें। तो देखिए आपका प्रश्न कैसे पूछा है, यहाँ पे देखिए जो संबंध जो है पहले से है वैसा ही संबंध इसमें बनाना है। जैसे देखिए आपका लेखक संबंधित है कलम से। ओके, तो दर्जी किससे संबंधित हो जाएगा, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका दिया हुआ है कुल्हाड़ी, सुई, आरी, आरी और छुरी। ओके, किससे संबंधित होगा, ये देखिए आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है। कुल्हाड़ी से तो संबंधित होगा नहीं, सुई से संबंधित होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए लेखक जो है कलम से लिखने का काम करेगा, उसी प्रकार जो है दर्जी जो है सुई से कपड़ा सिलने का काम करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, यहाँ पे सुई हो जाएगा। ओके, चलिए ऐसा ही प्रश्न आपका आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। ये टॉपिक बहुत ही छोटा है, बट यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, आप लोग आंसर करेंगे। देखिए आपका पहला प्रश्न आपका क्या है, यहाँ पे सेकंड प्रश्न क्या है, सॉरी, शर्ट का संबंध परिधान से है तो हार का संबंध किससे होगा। ऑप्शन है आपके जंजीर, सोना, आभूषण, गर्दन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आभूषण। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। देखिए यहाँ पे क्या कैसे संबंध बनाया है इसका। शर्ट, शर्ट यानी कि परिधान का मतलब होता है कपड़ा। शर्ट एक कपड़ा है, तो वैसा ही जो है हार क्या है, हार एक आभूषण है। ओके, चलिए। ओके, ये देखिए आपका जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार संबंधित है झारखंड से तो मध्य प्रदेश किससे संबंधित होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा संबंध कैसा बनाया हुआ है। यहाँ पे बिहार से झारखंड का संबंध बनाया हुआ है, तो यहाँ पे ये ध्यान देना है आपको कि बिहार राज्य से जो है झारखंड राज्य जो है अलग बना था। ओके, कब बना था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हुआ बिहार से। तो वही आपको संबंध यहाँ मध्य प्रदेश से बनाना है। तो मध्य प्रदेश से जो है कौन सा राज्य एक नया बना है, नया बना था, तो छत्तीसगढ़ राज्य बना था। कब बना था, तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी में जो होता है छत्तीसगढ़ राज्य बना था। ओके, मध्य प्रदेश से अलग होकर के, ठीक ना। जो संबंध जो है आपका फर्स्ट में रहेगा वही संबंध जो है सेकंड में भी आपको लगाना है। ओके, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। नेक्स्ट रहेगा आपका, गुरुत्वाकर्षण का खोज हुआ था। ध्यान दीजिएगा किसने खोजा था, तो न्यूटन ने खोजा था, गुरुत्वाकर्षण की खोज किए थे। तो टेलीफोन का क्या हुआ था, तो टेलीफोन का आविष्कार हुआ था, किसने किया था, तो ग्राहम बेल ने किया था। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा आपका, कागज का संबंध स्टेपलर से है तो कपड़ा का संबंध किससे होगा। आंसर है आपके सामने, ऑप्शन आंसर करेंगे आप लोग। ये आपका जो है आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। डिटर्जेंट, हैंगर, ड्रायर, वॉशिंग मशीन किससे संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, कागज को टांगने के लिए या उसको स्टेपलर करने पंचिंग करने के लिए स्टेपलर की आवश्यकता होती है। ओके, तो उसी प्रकार जो होता है कपड़ा को टांगने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो हैंगर की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। गन्ना गुड़ से संबंधित है तो नारियल किससे संबंधित होगा, बताइए। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे पहला शब्द कैसे रिलेशन बनाया है। देखिए यहाँ पे गन्ना से गुड़ बनता है तो नारियल से क्या बनेगा, तो नारियल से जो होता है नारियल की जटा बनती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा। ये आपका ALP CBT 2 में पूछा हुआ प्रश्न है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न रहेगा, कविता छंद से संबंधित है तो पुस्तक किससे संबंधित होगा, बताइए। तो देखिए यहाँ पे क्या कैसे संबंध इसका बनाया हुआ है। कविता में छंद होता है। ओके,
कविता में छंद होता है, तो वैसे ही जो होता है पुस्तक में क्या होता है, तो ऑप्शन में देखेंगे आप लोग, कहानी दिया हुआ है, पृष्ठ दिया हुआ है, छपाई दिया हुआ है, भाषा दिया हुआ है, तो पुस्तक में जो होता है पृष्ठ होता है, याद रखेंगे। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। कागज जो है गोद से संबंधित है, तो ईंट किससे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पे जो होता है कागज, सबसे पहले देखेंगे किस प्रकार का रिलेशन बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जो होता है कागज जो है गोद से संबंधित है। अगर कागज को चिपकाना है तो गोद की आवश्यकता होती है, और ईंट को अगर चिपकाना है तो किसकी आवश्यकता होगी, राजगीर की नहीं, गारा, गारा की आवश्यकता होगी। यानी गारा किसको बोलते हैं, सीमेंट के घोल को जो होता है गारा बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ओके, ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न रहेगा, हाथ का संबंध अंगूठा से है, हाथ का संबंध अंगूठा से है, तो पेन का संबंध किससे होगा। देखिए आप ध्यान दीजिए कि हाथ का संबंध अंगूठा से, यानी कि हाथ का एक हिस्सा है अंगूठा। ओके, ध्यान देंगे, हाथ का एक हिस्सा है अंगूठा, यानी कि भाग है, तो पेन का भाग कौन सा होगा, ऑप्शन देखेंगे। कागज तो वैसे ही नहीं होगा, उंगली, नीब, नीब जो है पेन का जो होता है नुकीला जो नीचे का होता है उसको नीब बोलते हैं। तो यानी कि नीब जो है पेन का हिस्सा है, यानी कि भाग है। ओके, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा। ये आपका एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग। भारत का संबंध चीता से है, तो नेपाल का संबंध किससे होगा। देखिए यहाँ पे भारत का संबंध चीता से किया हुआ है, यानी कि चीता क्या है, चीता जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो वैसे ही जो है अभी पशु इसमें ढूंढेंगे कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। ये आपका ग्रुप डी में पूछ दिया है प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रोगी चिकित्सक से संबंधित है, तो विद्यार्थी किससे संबंधित हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पे कि रोगी जो है चिकित्सक से संबंधित है, यानी चिकित्सक मतलब कि डॉक्टर से संबंधित है, तो विद्यार्थी किससे संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रोगी अगर इलाज के लिए कहाँ जाएगा, चिकित्सक के पास जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा। उसी प्रकार जो है विद्यार्थी अगर को शिक्षा ग्रहण करना है तो वो कहाँ जाएगा, शिक्षक के पास जाएगा। ओके, शिक्षक के पास जाएगा, तो यानी कि शिक्षक कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा आपका, धीर का संबंध शांत से है, तो उत्तेजित का संबंध किससे होगा, बताइए। आंसर करेंगे आप लोग। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे देखिए धीर का जो होता है समानार्थी शब्द है शांत। ओके, तो उसी तरह से उत्तेजित का समानार्थी शब्द ढूंढेंगे, तो उत्तेजित का समानार्थी शब्द होता है क्रुद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, विषाणु संबंधित है रोग से, तो व्यायाम संबंधित किससे होगा। देखिए विषाणु से क्या होता है, रोग, रोग उत्पन्न होता है। तो यहाँ से देखेंगे कि व्यायाम से क्या होता है, तो व्यायाम से आदमी क्या होता है, स्वस्थ होता है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा। ये आपका ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। सही विकल्प का चयन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, हिमालय संबंधित है गंगा से, तो सतपुड़ा किससे संबंधित होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कैसे संबंध बनाया हुआ है। तो गंगा कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है। तो सतपुड़ा से देखेंगे कौन सी नदी निकलती है, तो सतपुड़ा से जो होता है नर्मदा नदी निकलती है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, असम का संबंध तेजपुर से है, तो केरल का संबंध किससे होगा। तो देखेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, असम का ये तेजपुर से संबंधित है, यानी कि तेजपुर जो है असम का एक शहर है, जिला है। उसी प्रकार जो है केरल का, इसमें से देखेंगे ऑप्शन में कौन सा जिला है, तो जयपुर नहीं है, थेंजोल भी नहीं है, कोच्चि, कोच्चि जो है केरल का क्या है, एक जिला है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैनिक का संबंध युद्ध टैंक से है, तो किसान का संबंध किससे होगा, बताइए। देखिए क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे सैनिक जो है युद्ध में युद्ध टैंक का प्रयोग करता है युद्ध करने के लिए, तो वही वही संबंध यहाँ भी बनाएंगे आप लोग
किसान का संबंध किससे होगा? भूमि से होगा, पानी से होगा, ट्रैक्टर से होगा, फसल से होगा। किससे होगा? फसल से तो इससे नहीं होगा। किसान को खेती करने के लिए भूमि की भी आवश्यकता पड़ सकती है, पानी की भी आवश्यकता पड़ती है, ट्रैक्टर की भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यहाँ पे संबंध जो है किससे बनाया हुआ है? यंत्र से बनाया हुआ है। तो आप लोग भी यहाँ पे यंत्र का यूज करेंगे, यानी कि ट्रैक्टर का यूज करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा। ओके, ट्रैक्टर की आवश्यकता होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, गैंडा का संबंध सिंह से है। तो यहाँ पे एक जोड़ा आपको आंसर करना है, कौन सा जोड़ा आपका सही होगा। तो गैंडा गैंडा देखेंगे, गैंडा किस प्रकार संबंधित है सिंह से, यानी कि गैंडा के सिंह होते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में क्या है, हाथी के गजदंत, यानी कि हाथी के दांत होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा। बिस्तर का संबंध तकिया से है, तो सोफा का संबंध किससे होगा? देखिए, बिस्तर पर तकिया लगाया जाता है आराम करने के लिए, तो सोफा पर क्या लगाया जाए कि आराम मिलेगा? तो गद्दी लगाया जाए, आराम मिलेगा। ओके, आपका एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रीलंका का संबंध द्वीप से है, तो भारत का संबंध किससे हो जाएगा? तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, तो भारत कौन सा है? प्रायद्वीपीय देश है। ओके, ये आपका ALP CBT 1 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजमिस्त्री का संबंध निर्माण से है, तो मैकेनिक का कार्य क्या होता है? बताइए, राजमिस्त्री जो है निर्माण का कार्य करता है, यानी घर बनाने का कार्य करता है, तो मैकेनिक क्या करेगा? तो मैकेनिक का काम होता है रिपेयर करना। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ता का संबंध रक्षक से है, तो घोड़ा का संबंध किससे होगा? देखिए, कुत्ता का काम होता है रक्षा करना, तो घोड़ा का काम क्या होता है? सवारी ढोना, यानी कि सवारी करना। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछ दिया है प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा। अलमारी का संबंध जो है किससे बनाया है? संग्रहित करना से है। तो उसी प्रकार कुर्सी का संबंध किससे बनेगा? आंसर करिएगा आप लोग। अलमारी का काम क्या होता है? संग्रहित करना, यानी कुछ कुछ भी संग्रहित करना, कपड़ा संग्रहित करना, बुक संग्रहित करना, यानी कि उसका काम ही होता है संग्रहित करना। ओके, तो कुर्सी का काम क्या होता है? कुर्सी पर बैठने का काम होता है। तो ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, आयात का संबंध निर्यात से है। ओके, तो व्यय का संबंध किससे होगा? तो ये देखिए, यहाँ पे आयात का ये विलोम शब्द लिया हुआ है। ओके, आयात का विलोम शब्द निर्यात होता है, तो उसी प्रकार जो होता है व्यय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो राजस्व हो जाएगा। एनटीपीसी ग्रुप डी में दोनों में पूछा हुआ है प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24 है, रणथंभौर राजस्थान से संबंधित है, तो काजीरंगा कहाँ से संबंधित हो जाएगा? तो देखिए, रणथंभौर जो है राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ का? राजस्थान में है। तो काजीरंगा का राष्ट्रीय उद्यान क्या है? सॉरी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, एक सिंह के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो ये असम में है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। गांधीनगर अहमदाबाद से संबंधित है, तो लखनऊ किससे संबंधित होगा? बताइए। देखिए, आपका ये गांधीनगर अहमदाबाद ये जो होता है गुजरात के दो शहर हैं। ओके, तो ये कौन से शहर हैं? तो ये ट्विन शहर हैं, यानी कि ट्विन ट्विन का मतलब होता है सम, मतलब समान, एक समान है, एक ही जगह है। तो उसी प्रकार यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि लखनऊ का ट्विन शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। ओके, कानपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। आपका एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देश का संबंध गठबंधन से किया हुआ है, तो उसी प्रकार जो होता है श्रमिक का संबंध किससे हो जाएगा? तो ध्यान ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देश जो है देश में जो होता है गठबंधन होता है, उसी प्रकार जो होता है श्रमिकों के मध्य देखेंगे कि श्रमिकों के मध्य क्या हो सकता है? तो संघ एक हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला प्रश्न का आंसर करेंगे आप लोग, लेखक कलम से संबंधित है तो शल्य चिकित्सक किससे संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेखक जो है कलम का कार्य किस रूप में लेता है, लिखने के रूप में लेता है। तो उसी प्रकार जो होता है शल्य चिकित्सक जो है, इसमें से कौन सा ऑप्शन अगर लगाएं तो यहाँ पे सही हो जाएगा, तो नस्तर। नस्तर यानी कि जो जिससे काटने पीटने का काम होता है। ओके, तो शल्य चिकित्सक जो है नस्तर का प्रयोग करता है, किसके लिए, काटने पीटने के लिए प्रयोग करेगा। आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग, घन का संबंध वर्ग से है। तो ये चारों ऑप्शन में से एक जोड़ा आपको आंसर करना है। तो देखिए यहाँ पे घन घन जो होता है त्रिविमीय चित्र है। उसी प्रकार जो यहाँ पे वर्ग जो है द्वितीय बीमी चित्र है। ओके, तो उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे गोला और वृत्त जो है ये आपका त्रिविमीय चित्र है, और ये जो है आपका द्विविमीय फिगर है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, ईंट भट्ठे से संबंधित है तो सिक्का किससे संबंधित होगा। ईंट भट्ठे में बनता है तो सिक्का कहाँ पे बनता है, तो सिक्का जो है टकसाल में बनता है, ये सबको पता है। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा और भी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, एयरक्राफ्ट केबिन से संबंधित है तो रेलगाड़ी किससे संबंधित होगा। आंसर करेंगे आप लोग, देखिए यहाँ पे एयरक्राफ्ट यानी कि केबिन से संबंधित, यानी कि एयरक्राफ्ट में बैठने के लिए केबिन होता है। उसी प्रकार रेलगाड़ी में बैठने के लिए क्या होता है, तो कोच होता है। जो ये डब्बा बोलते हैं, ये डब्बा होता है, इसको कोच बोला जाता है। ओके, रेलगाड़ी में बैठने के लिए क्या होता है, कोच होता है, इसको डब्बा बोलते हैं। ओके, ये आपका एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो कैसा लगा आपको, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।